बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसराइल और ईरान के दरमियान एक बार फिर फड्डा हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी के हवाले से मामलात जो है खटाई में पड़ गए और अब जो है वो इसराइल ने फ़ौज ईरान के अंदर उतारने का बड़ा ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, इसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी ईरान के ऊपर दोबारा हमला करने के हवाले से बयान सामने आया है। इसकी तमाम तर डिटेल और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने किसी भी किस्म की सीज़ फायर जंग बंदी के हवाले से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अब ईंट का जवाब दिया जाएगा पत्थर से। और नाज़रीन, चाइना ने ईरान के हवाले वो हथियार कर दिया है कि अब जितनी भी मिलिट्री लीडरशिप है इसराइल की और इनकी जो सियासी लीडरशिप है वो सारी की सारी ईरान के टारगेट पर आ गई। इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है। यानी पहले इसराइल की जानिब से जो धमकियां लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, तो इसी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये इंतहाई बेवकूफ़ाना किस्म की हरकतें हैं और ये एक ऐसे मिसाइल जो कि इनके ऊपर गिरा ही नहीं, उसकी वजह से ईरान के ऊपर हमला करना चाहते हैं और मैं इस बात को नापसंद करता हूं। लेकिन आज जो है वो अमरीकी सदर ये बयान दे रहे हैं कि हम जो है वो दोबारा अगर ईरान ने यूरेनियम एनरिच करने की कोशिश की तो हम ईरान के ऊपर फिर से हमला करेंगे, इसी तरह से हमला करेंगे और तमाम फैसिलिटीज़ को तबाह करके दम लेंगे। तो ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी जानिब से बयान दिया गया। जबकि दूसरी जानिब खबर ये आ रही है कि इसराइली फ़ौज ने यानी ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो ईरान के अंदर शुरू करने के हवाले से मंजूरी दी है। नाज़रीन, इनकी जो वॉर कैबिनेट है और इनका जो वज़ीर जंग है उसने एक बड़ा बयान दिया। उसने कहा जी कि अब हम जो इसराइली फ़ौज है उसको दाखिल करने जा रहे हैं ईरान के अंदर। तो नाज़रीन, ईरान के अंदर फ़ौज को दाखिल करना और फिर उस फ़ौज का जिंदा वापस आ जाना ये पॉसिबल नहीं। ईरान एक बड़ी मुश्किल टेरिटरी है। अगर आप देखें कि उसकी जो टेरीन है वो किस टाइप की है तो आप यूँ समझ लें कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन है बिल्कुल इसी टाइप की जो है वो वहाँ पे ज़मीन है। कहीं पर आपको पहाड़ मिलते हैं, कहीं पे सहरा हैं, कहीं पे घाटियाँ हैं, कहीं पे किसी तरह के हालात हैं। तो जितनी ईरान के पास अंडरग्राउंड जो मिसाइल सिटीज़ हैं, इसराइल ने कहा जी कि हम उनको तबाह करके दम लेंगे, उनको हम ख़त्म करके दम लेंगे। लेकिन नाज़रीन, ईरान जो है आपको याद है कि जैसे ही जंग बंदी हुई थी तो उसके साथ ही जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे वो फौरी तौर पर पहुँचे थे चाइना के अंदर और चाइना में कुछ अहम तरीन जो मामलात हैं वो भी हुए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। लेकिन नाज़रीन, अब जो ईरान की जानिब ईरान को हथियार दिया जा रहा है ये बड़ा ख़तरनाक हथियार है। आप यूँ कह लीजिए कि दुनिया की जदीद तरीन नैनो टेक्नोलॉजी है जिसको नाज़रीन अब ईरान के हवाले किया जा रहा है चाइना की जानिब से। नाज़रीन, चाइना जो है उसके पास एक ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी ड्रोन्स मौजूद हैं जो बिल्कुल 1-2 इंच जो है वो जिनकी जो है वो लंबाई है और ये ड्रोन्स नाज़रीन अपने टारगेट को बड़ी कामयाबी से हिट कर सकते हैं और ये बिल्कुल मक्खी की तरह, यानी जो मक्खी उड़ रही है तो यूँ लगता है कि एक मक्खी जा रही है और लेकिन वो एक ड्रोन होता है और वो अपने टारगेट को तबाह करने की सलाहियत रखता है। सर्विलेंस जो है वो भी की जा सकती है और इससे और भी बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। तो जो इनकी मिलिट्री लीडरशिप है, जो इनकी दीगर लीडरशिप है और उसको टारगेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये बंकरों के अंदर भी घुस सकता है और वहाँ पे भी जाके टारगेट को हिट कर सकता है। तो नाज़रीन, ये हथियार तो ईरान के पास पहुँच रहे हैं। दूसरी जानिब जो डिफेंस सिस्टम के हवाले से भी जदीद तरीन इक्विपमेंट वो चाइना और रूस दोनों से ईरान के हवाले हो रहा है और ईरान की जो कमज़ोरी थी यानी जो एयर डिफेंस है उसका वो अब ज़्यादा मजबूत आपको नज़र आएगा। तो आने वाले नाज़रीन 1-2 महीने नहीं बल्कि चंद हफ्तों के दौरान ही दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है और ईरान ने जवाब में जो हमले करने हैं ये बड़े खौफनाक हमले होंगे और इसकी तैयारियां उन्होंने मुकम्मल कर ली हैं। उन्होंने टारगेट्स लॉक कर रखे हैं। इस वक्त नाज़रीन ईरान की प्रॉक्सीज और ईरान के पास 1 लाख मिसाइल मौजूद हैं और ये 1 लाख मिसाइल जो हैं उसमें लेबनान की हिजबुल्लाह है, उसके बाद यमन के हौसी हैं, उसके बाद नाज़रीन जो शाम और
اس کے عراق کے اندر موجود پراکسیز ہیں ان کے پاس. تو یہ تمام تر جو ہیں اس کی تیاری پچھلے 40 سال سے ایران کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی. تو ایران کے پاس یہ توکن ہتھیار اور اتنا بڑا ذخیرہ میزائلوں کا موجود ہے جو کہ اسرائیل کو چاروں شانے چت کر سکتا ہے. دوسری جانب ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ سے دھمکی لگائی ہے. دھمکی لگانے کا مقصد آپ سمجھ سکتے ہیں، ایران کو جو ہے وہ دباؤ میں لانا. اور ایک امریکی صدر نے ایک بیان دیا، اس نے کہا جی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا جی کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. تو اس نے کہا جی دونوں طرف نقصان ہوا ہے، تو حقیقت پر مبنی بیان دینا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر اتنے خوفناک حملے کرنا ہی اس کی بہت بڑی جیت ہے. جا کے نقصان جو ہے وہ جانی نقصان ایران کے زیادہ ہوا ہے، لیکن جو وہاں پہ انفراسٹرکچر یعنی جو متھ تھی ایک کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، اس کو اڑا کے رکھ دیا ایران نے، تو اس کی یقینی طور پہ فتح ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں. دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ اس وقت چائنا نے ایک بڑا خطرناک بم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے. یہ ناظرین ایٹمی میزائل ہے اور ایٹم بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ناظرین GB5 جو ہے وہ اس کا نام ہے، اور یہ بہت خوفناک قسم کا میزائل ہے. یہ ناظرین میزائل جو ہے اس کو روکنا، اس کو انٹرسیپٹ کرنا ناممکن ہے. امریکہ اور یورپ سمیت تمام کے تمام ممالک اس کی زد میں آتے ہیں. 12,000 کلومیٹر اس کی رینج ہے. اور ناظرین یہ جو میزائل ہے یہ ہیروشیما ناگاساکی پر برسائے جانے والے جو ایٹم بم ہیں ان سے 200 گنا زیادہ بڑی تباہی مچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو ایران نے چائنا نے اس کو انویل کر دیا ہے، اس کو منظر عام پہ لے آیا ہے، اور اپنے دشمنوں کے اس نے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں کہ تم جو تیاریاں کر رہے ہو اس تمہاری توقع سے زیادہ جو چائنا ہے وہ زیادہ تیزی سے تیاری کر رہا ہے. تو ناظرین آنے والے دنوں کے اندر ایک بڑی خوفناک جنگ کسی وقت بھی کسی بھی معاملے پہ شروع ہو سکتی ہے. دوسری جانب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو بھی سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے لیے بھرپور قسم کی تیاریاں پاکستان بھی کر رہا ہے. پاکستان سفارتی محاذ پہ تو کافی بڑی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، لیکن اب ناظرین دفاعی میدان میں بھی پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکن میگزین ہے اس نے انکشاف کیا، اور بھارتی میڈیا نے بھی اس کو کاؤنٹ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑے میزائل پہ کام کر رہا ہے جس کی رینج 12,000 کلومیٹر ہے، اور وہ میزائل جو ہیں وہ واشنگٹن تک کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسرائیل کے کونے کونے کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت پاکستان کی تیاریاں چل رہی ہیں. مجموعی طور پہ دیکھا جائے ایران کے بعد پاکستان کی یقیناً باری آ سکتی ہے، اور پاکستان اس کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے. پاکستان اپنے ماڈرن وارفیئر کے جو ٹولز ہیں ان کو یکجا کر رہا ہے اور مزید بہتر بنا رہا ہے. حالیہ دنوں کے دوران جو پاکستان نے جنگ لڑی ہے اس میں پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ جو دنیا کی ماڈرن ترین وار ہے وہ پاکستان نے لڑی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے پاکستان کی تمام تر افواج تیار ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.